बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक चंगान एल्सविन गाड़ी पर है। 2021-22 मॉडल गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर जनाब 3-4 मसले आ रहे हैं कि सबसे पहले मसला ये है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद गाड़ी हीटअप भी हो रही है और तीसरी चीज़ जो है गाड़ी का AC काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, करता है बहुत कम करता है कि ना होने के बराबर। अब ये देखें, ये वाली जो बोतल है रेज़र वायर, ये होती है जनाब रेडिएटर के साथ लगी हुई है। अब इसके अंदर जो है वो पानी कम होता है गाड़ी के अंदर, सबसे पहली चीज़ जो है, ठीक है। पानी कुछ इस तरीके से कम होता है कि 100-200 किलोमीटर गाड़ी चले तो इस बोतल के अंदर, ये जो रेज़र वायर बोतल होती है, इसके अंदर पानी कम हो जाता है। अगर वो पानी 2-3 दिन लगातार उसके अंदर ना डाला जाए, ना पूरा किया जाए, तो ये बोतल बिल्कुल खाली हो जाएगी और उसके बाद ज़ाहिर है कि रेडिएटर के अंदर भी जो है वो पानी कम होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता होता है लेकिन कम होता रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो गाड़ी के अंदर क्या मसला है, किस चीज़ के अंदर फॉल्ट निकलता है, वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर मुकम्मल चीज़ें जो है वो आपको बता दूँ कि मसला कहाँ पर था। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छा, कुछ दोस्त जो हैं वो वीडियो पूरी नहीं देखते, जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई होती हैं बार बार वही चीज़ें जो हैं वो पूछ रहे होते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले हमने गाड़ी का रेडिएटर बाहर निकाला है, तो रेडिएटर की ये वाली जो साइड है ये होती है जनाब इंजन की तरफ, ठीक है, अंदर वाली साइड है ये। अब ये देखें बिल्कुल साफ़ है, इसके सारे फिन्स जो हैं, इसके ट्यूब वगैरह बाहर से बिल्कुल साफ़ आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें सीपेज नज़र आ रही है आपको। इसके अंदर कूलेंट और पानी मिक्स था, ठीक है। ज़ाहिर है वो कूलेंट कम करती रही तो इसके अंदर पानी डालते रहे। यहाँ पर अब एक सीपेज नज़र आ रही है, ठीक है। ये ट्यूब जो है यहाँ तक और बाकी की नीचे जो है वो सारी ये देखें बिल्कुल खुश्क है रेडिएटर सारे का सारा, सिर्फ ऊपर इसके जो है वो सीपेज नज़र आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ज़ाहिर है कोई ना कोई बारीक सीपेज, जिसको हम सिम कहते हैं ना, पानी सिम रहा है, यहाँ पर वो कोई सीन होगा, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। उसके बाद ये वाली इसकी नीचे वाली टैंकी आ गई, यानी कि राइट साइड पे जो होती है, ऊपर से सारा ये खुश्क है और नीचे जाके यहाँ पर ये देखें काफ़ी ज़्यादा सीपेज है। ये इसके अंदर चंगान एल्सविन के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है। ये अक्सर गाड़ियों के अंदर हमने देखा यही है। पहले मैंने इस पर कोई वीडियो खैर अपलोड नहीं की थी, आती थी गाड़ियाँ तो हम बस इसको हल करके हम निकाल देते थे, लेकिन आज सोचा कि वीडियो बना दूँ चंगान वाले दोस्तों के लिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो ये दोनों सीपेज जो है इसको ज़रा क्लियर करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो जनाब ये है इसकी दूसरी साइड, जो बाहर वाली साइड होती है। इसके ऊपर होता है जनाब कंडेंसर, जो AC का होता है, जैसे आउटडोर होता है ना, इसी तरीके से कंडेंसर होता है। अब ये देखें ये सारे का सारा गुलाई में ये देखें बंद है। इसके ऊपर ये वाला रेडिएटर फ़ैन जो होता है श्राउड, ये फिट होता है। जहाँ पर ये फ़ैन है वहाँ से ये बिल्कुल बंद है, क्योंकि वो अंदर से हवा सक करता है, तो जो मट्टी और धागे और पत्ते वगैरह पूरे इसके ऊपर जुड़ के पूरी, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, एक तय बनी हुई है यहाँ से, ये देखें। अब इससे हो क्या रहा था, जब जनाब ये वाली जो तय है, इसने रेडिएटर की जो होती है वेंटिलेशन, समझ लें कि हवा की क्रॉसिंग, वो बिल्कुल बंद कर दी है। इसके अंदर से हवा क्रॉस नहीं हो रही। पहला फॉल्ट तो ये है कि इसके अंदर हवा जालियों के अंदर क्रॉस नहीं होती, तो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा ये है कि ये जो सीपेज आपको पहले दिखाई थी कि रेडिएटर के अंदर से पानी सिम रहा है, पानी कम करती है, उसकी वजह से भी गाड़ी हीटअप होती है। अब हीटअप होने की वजह से हो क्या रहा है कि ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर गाड़ियां होती हैं, इनके अंदर होता ये है कि जब रेडिएटर का टेम्परेचर जनाब कूलिंग सिस्टम का बढ़ता है, एक स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले जनाब आपका इम्पेक्ट आता है AC के ऊपर, कि गाड़ी का AC जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, ठीक है, ट्रिपेज ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके के मसले मसाइल AC के अंदर आते हैं। दूसरा फॉल्ट जो है वो ज़ाहिर है हीटअप का आता है, बल्कि हीटअप का समझ लें कि पहले आता है, गाड़ी हीटअप होना शुरू हो जाती है। गाड़ी का जो है वो कूलिंग सिस्टम का या इंजन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर हीट की लाइट आ जाती है, प्रेशर ज़्यादा बनता है। तो इस तरीके की जो सीपेज है ना, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बन रहा होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो जो भी कोई कमज़ोर जगह होगी वहाँ से पानी सिमना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई कमज़ोर पाइप हो, कोई ट्यूब, नाली, कोई भी चीज़ हो, वहाँ से जो है वो पानी फिर ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से सिमना शुरू हो जाता है। तीसरा फॉल्ट ये आता है जनाब कि जब गाड़ी का टेम्परेचर हाई होता है तो ज़ाहिर है
इंजन का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से फ्यूल की बर्निंग डिस्टर्ब होती है और फ्यूल एवरेज जो है वो ख़राब हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ पर जो है सीपेज थी, इसके हमें थोड़े से फिन जो हैं वो तोड़ने पड़े ताकि यहाँ पर जो है वो हम इसका कोई सलूशन कर सकें। अब ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है इसकी एक ट्यूब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि जिस जगह पे ये ट्यूब्स नीचे फिक्स होती हैं वहाँ से इसके टांके उखड़ जाते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा बन रहा था। ये देखिए, सिर्फ लेफ़्ट वाली जो एक ट्यूब है यहाँ से सीपेज थी, बाकी की सारी ठीक थी। यहाँ पर जनाब हाल इसका सिर्फ यही होता है कि आर्मी लाइट जो होती है ना, एक जैसे इपॉक्सी होती है ट्रांसपेरेंट, वही काम करती है, क्योंकि यहाँ पे टांका लग नहीं सकता, बहुत बारीक इसकी गेज होती है, तो इस वजह से इसको इपॉक्सी ही लगाई जाती है। वैसे मैंने भाई को बताया है कि इसका जो है वो जनाब रेडिएटर चेंज होगा, लेकिन रेडिएटर खैर इसका जो है वो रिपेयर करके अंदर से इसकी नालियाँ वगैरह सर्विस करवा के इसको जो है वो लगाना है हमने। उससे पहले जो है इसका कंडेंसर जो होता है इसको अच्छे तरीके से प्रेशर से जो है वो हमने वॉश कर दिया है, क्योंकि इसके कंडेंसर की जो नालियाँ थी, ट्यूब्स थी, फिन्स, वो भी बाहर से बिल्कुल उसके ऊपर एक तय थी, बंद हो चुकी हुई थी, क्योंकि हम कंडेंसर को खोल नहीं सकते, इसके अंदर एसी की गैस होती है। अगर कंडेंसर को खोलते हैं तो जनाब एसी की गैस जो है वो सारी लीक हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो इसको हाई प्रेशर से वॉश कर दिया है। ये सारा काम करके जो है वो जनाब गाड़ी फ़िट करते हैं, और फिट करने के बाद जो है वो गाड़ी का जो है वो मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गाड़ी जनाब कंप्लीट हो गई है, सारा फिटिंग हो के इसके अंदर हमने डाल दिया है कूलेंट, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप गाड़ी की फ्यूल एवरेज चेक करें कि माशाल्लाह पहले यही गाड़ी जो है वो 10 लीटर पर 100 किलोमीटर जो है वो खा रही थी। अब यही गाड़ी के अंदर मीटर के अंदर ये देखिए 5 लीटर पर 100 किलोमीटर, क्योंकि इसकी पर 100 किलोमीटर के हिसाब से एवरेज शो होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये गाड़ी बड़ी बेहतरीन, कम से कम 15-16 एवरेज जो है ये शहर के अंदर देगी, 13-14-15 दे सकती है। ठीक है, आपके एक्सीलेटर पे डिपेंड करता है। लॉन्ग पर जो है वो इंशाल्लाह अब ये गाड़ी बेहतरीन एवरेज देगी। गाड़ी का एसी भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल चिल हो गया है। थोड़ी सी गैस भी जो है वो गाड़ी को हमने करवा दी थी, क्योंकि ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर होता है तो गैस भी गाड़ी की डिस्टर्ब हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अब हीटअप भी नहीं हो रही, गाड़ी का एसी बेहतरीन हो गया और गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।